तो देखिए फ्रेंड्स, वी-गार्ड कंपनी का जेट पंप है जो आज फिटिंग करने वाले हैं और इसके साथ कुछ पार्ट्स हैं। देखिए ये जेट हुआ, इसको आप फुटबॉल भी बोल सकते हैं, सक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया पंप और ये हो गया जेट, और ये पंप में लगने वाला है, मशीन में लगेगा जो आउटपुट में जहाँ होगा तहाँ। देखिए ये हमारा आउटपुट जो होगा इस तरह से लगेगा इसमें, और ये जेट है सो नीचे जाएगा। तो कुआं में फिट करने वाले हैं, तो इसको कुआं में फिट करेंगे। तो ये कुआं में जाएगा, ये पाइप में कनेक्ट होके, और इसमें ये चिलम लगाएंगे। ये हमारा इसमें लगेगा इस तरह से। इस तरह से लगाएंगे और इसमें जाली भी लगा देंगे। ऐसे जाली तो लगा हुआ रहता है, लेकिन मच्छरदानी लगा देंगे ताकि कचरा वगैरह ना जाए। तो 1 HP का है फ्रेंड्स, पार्टी ने खरीद के लाया है। 11,200 रुपये करीब पड़ा है इसका। इसका MRP का बात करें तो देखिए MRP तो बहुत ज़्यादा है, 25,170 इसमें है, लेकिन डिस्काउंट करके 11,200 रुपया कुछ पड़ा है। और 1 HP का ये मोटर है, 220 वोल्ट का कंज्यूम करता है ये, और 0.75 किलोवाट यानी कि 750 वाट का है। इसके साथ जो पाइप लगाएंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, आशीर्वाद कंपनी का पाइप है ये, 80 पाइप, थ्रेड पाइप। तो 2 पाइप इसमें जाएगा कुआं में, 1 इंची का और 1.25 इंची का आशीर्वाद का है। और UPVC पाइप जो है बिना थ्रेड का जो है वो प्रिंस का है। और ये रहा कुआं, इस कुआं में फिट करने वाले हैं। इसमें पहले से ही 2 मोटर लगा हुआ है, तो वो साइड वहाँ पर छेदा करेंगे, उधर से होते हुए इधर से सीधे ज़मीन का गड्ढा हो रहा है, इसी की ज़मीन से ही होते हुए यहाँ पर पाइप जाएगा। फिर यहाँ से होते हुए हमारा यहाँ पर मशीन जेट पंप यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए, मोटर को फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पाइप का। पाइप में क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा जहाँ चूड़ी बना हुआ रहता है, थ्रेड बना हुआ रहता है, उसमें सूता लपेट लेंगे, क्योंकि सूता लपेटना बहुत ज़रूरी है। अगर सूता नहीं लपेटेंगे तो फिर लीकेज होने का चांसेस रहेगा। और जेट पंप का एक खासियत है, अब जो समझिए खूबी या खासियत या खामियां, कि ज़रा सा भी लीक अगर होगा तो फिर पानी नहीं उठाएगा। तो टोटल 6 पाइप है, थ्रेड पाइप, जिसमें से 3 पीस 1 इंची का है और 3 पीस 1.25 इंची का है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सूता डाल के फिर इसके बाद इसमें GI पेस्ट लगा दे रहे हैं। आप इसको होल टाइट भी बोल सकते हैं। GI पेस्ट लगाने से क्या होता है, मजबूत टिप पकड़ता है। उसके बाद फिर इसमें GI सॉकेट को लगा देंगे, 1.25 इंची का 1.25 इंची में लगा देंगे, और 1 इंची के पाइप में 1 इंची का सॉकेट लगा देंगे। टोटल हमारा 2 1.25 इंची का और 2 1 इंची का GI सॉकेट लगेगा। क्योंकि हमारा ये कुआं में लगेगा, तो कुआं में करीब 30 से 35 फीट तक नीचे जाएगा जेट। तो हमारा टोटल 3 पाइप है थ्रेड का, यानी कि 3 पाइप 1.25 इंची का, 3 पाइप 1 इंची का, तो नीचे डालेंगे। तो सभी को रेंच से कस ले रहे हैं, इसको पूरा अच्छी तरह से कस लेना पड़ता है, कसना बहुत ज़रूरी है। और देखिए हमारा साथी यहाँ पर कुआं के पास होल कर रहा है ताकि हमारा पाइप यहाँ से निकले। 2 पाइप नीचे जाएगा फ्रेंड्स, 1 इंची का 1.25 इंची का इस कुआं में जाएगा। तो देखिए 4 पाइप में टोटल सॉकेट लगा लिए हैं और 2 पाइप में नहीं लगाए हैं, क्योंकि वो सबसे ऊपर में लगेगा, तो उसमें सॉकेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले उसके बाद देखिए जेट पंप में जो चिलम लगेगा, जो चोंगा टाइप का रहता है, 1.25 इंची के जगह में लगेगा। जो 1.25 इंची का पाइप जहाँ लगेगा तहाँ पर उसके अंदर लगा देंगे। इसको चिलम बोलते हैं। इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो फिर आपका पानी प्रेशर में नहीं निकलेगा। अगर इसको नहीं लगाएंगे तो पानी निकलेगा, लेकिन प्रेशर में नहीं निकलेगा। तो इसको लगाना ज़रूरी है, कंपनी देती है। उसमें बीच में छोटा सा छेदा रहता है फ्रेंड्स,
तो 1.25 इंची का पाइप एक उसमें कनेक्ट कर दिए हैं, उसके बाद 1 इंची का पाइप उसमें कनेक्ट करेंगे। तो देखिए हमारा इसमें पाइप कनेक्ट हो गया है। अब आता है बारी कुआं में डालने का। तो उसके पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऊपर में ही एक पाइप और उसी में कनेक्ट कर लेंगे, जॉइंट कर लेंगे, यानी कि 10 दूनी 20 फीट का लंबाई हो जाएगा। और बाकी एक पाइप जो रहेगा 20 फीट और 10 फीट का, और तो कुआं में डालने के बाद उसको फिटिंग करेंगे। तो बाहर ही कस ले रहे हैं। उसके बाद इसमें देखिए एक मच्छरदानी का टुकड़ा ले लिए हैं, उस जेट में लगा दे रहे हैं ताकि हमारा कोई भी कंकड़ इसमें घुसे नहीं। तो इस तरह से पाइपिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो इसको कुआं में डाल दे रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर से एक पाइप लिए हैं, जो बोले थे 20 फीट तो पाइप चला गया है। तो ये हमारा तीसरा पाइप है, थ्रेड पाइप है। और ये पाइप आशीर्वाद कंपनी का है फ्रेंड्स, जो नंबर 1 कंपनी में आता है। कभी भी पाइप लें तो ओरिजिनल लें, डी माल ना लगावें, क्योंकि पैसा तो लगता ही है, चाहे आप डी माल लगाएं या ओरिजिनल। तो क्यों ना ओरिजिनल लें 2-4 पैसा ज़्यादा लगा के। तो दोनों पाइप को इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे, 1 इंची और 1.25 इंची को पूरी अच्छी तरह से कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारा एक ज़रा सा भी लीकेज ना हो। तो हमारा ये 3 पाइप कनेक्ट हुआ है। थोड़ा सा एक टुकड़ा सा एक 2-3 फीट के बराबर और इसमें जॉइंट होगा। तो इसके बाद हम फिर जॉइंट करेंगे यूपीवीसी पाइप का विदाउट थ्रेड का। तो इसमें क्या किए हैं, ऊपर का जो थ्रेड था वो कटिंग कर दिए हैं। उसके बाद सॉकेट लगा दे रहे हैं, और सॉकेट लगाने के बाद फिर दोनों में पाइप जॉइंट कर दे रहे हैं सॉल्वेंट से। 2 फीट आनी और एक्स्ट्रा आनी की टोटल 32 फीट नीचे जाएगा कुआं में। उसके बाद देखिए इसमें एल्बो लगा दे रहे हैं 2 ठो, 1 इंची का और 1.25 इंची का। और उसके बाद फिर से 1.5 फीट का 2 पाइप लगा रहे हैं उसमें। 1 इंची का पाइप में लिए हैं वो भी 1.5 फीट, और 1.25 इंची का पाइप भी लिए हैं 1.5 फीट। अब बारी आता है कुआं के अंदर से बाहर निकालने का, जहां होल हुआ है। तो इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। रस्सी से बांध लिए थे सेफ्टी के लिए, ताकि छूटे नहीं, गिरे नहीं। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसमें यूनियन लगा रहे हैं। यूनियन भी लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि कभी भविष्य में कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो यूनियन से पाइप को खोल सकते हैं, ताकि कटिंग ना करना पड़े। तो दोनों में यूनियन लगाएंगे, दोनों साइज का। फिर इसके बाद फिर पाइपिंग करते हुए लेके जाएंगे जहां हमारा मोटर पंप लगेगा। जैसे जैसे घुमावट है उस तरह से घुमाते जाएंगे। तो इस यूनियन के बाद टुकड़ा पाइप लिए हैं। उसके बाद उसमें एक 1.25 इंची का हाफ एल्बो लिए हैं, या आप इसको 45 डिग्री का एल्बो भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से कनेक्ट करते जाएंगे। देखिए यूनियन हमारा 2 पार्ट्स में खुल जाता है, थ्रेड सिस्टम रहता है इसमें। चाहे कुआं के में लगाएं या फिर बोरिंग में लगावें, यूनियन लगाना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, ये सब ख़राब होता ही रहता है। ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम चले। तो इस तरह से दोनों पाइप को कनेक्शन करते हुए लेते आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक हमारा उधर साथी पाइपिंग कर रहा है, तब तक इसमें इस मोटर पंप में पाइप को कनेक्ट कर ले रहे हैं। तो दोनों पाइप टुकड़ा सा लिए हैं 1.5 फीट का, जो थ्रेड पाइप है। और देखिए ये आउटलेट का जो बताए थे वो हम कनेक्ट कर दे रहे हैं इसमें। ये हमारा पानी इससे आउटलेट होगा, 1 इंची का आउटलेट है इसमें। इसको लगा देने के बाद उसके बाद क्या है, इस दोनों पाइप को पाइप रेंच से टाइट कर लेंगे। अभी कसा हुआ नहीं है, फुल टाइट कर देंगे फ्रेंड्स। और उसके बाद फुल टाइट करने के बाद फिर ये अच्छी तरह से ये फिट हो जाएगा, लीकेज होने का चांसेस नहीं रहेगा इसमें। तो यहाँ पर यूनियन जो लगाए थे उसको मेरा साथी कस दे रहा है। फिर देखिए इधर पाइपिंग इस तरह से हुआ, थोड़ा सा और बचा हुआ है पाइपिंग करना।
यूनियन को भी बहुत अच्छी तरह से कसना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ भी अगर लीकेज होगा तो फिर पानी नहीं उठाएगा। तो सॉकेट लगाते हुए पाइपिंग को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। दोनों पाइप को लेके जाना पड़ता है जेट पंप के पास, 1 इंची का भी और 1.25 इंची का भी। 1.25 इंची का पाइप जो है उसमें पानी हमारा आएगा, और 1 इंची का पाइप है जो प्रेशर करता है। तो इस तरह से देखिए पाइपिंग किए हैं फ्रेंड्स, जो हमारा इस दीवार के इस पार आ गया है, छेदा करके दूसरी तरफ ले आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जेट पंप फिट होगा। एक छोटा सा टुकड़ा इसमें लग रहा है 10 इंची का पाइप, दोनों पाइप 1 इंची का और 1.25 इंची का पाइप लिए हैं, जो 10-10 इंची का लंबाई है, क्योंकि इस दीवार है तो दीवार में के इस तरफ लाना होगा। तो दोनों पाइप को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद फिर इसमें एल्बो लगाएंगे, जो हमारा एल्बो रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। एल्बो लगाने के बाद फिर उसके बाद हमारा ये जेट पंप इसमें फिट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक एल्बो लगा लिए हैं, उसके बाद दूसरा भी लगा दे रहे हैं। अब बारी आता है इसमें जेट पंप को फिट करना। उसके पहले क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए इस पाइप में पानी भरना बहुत ज़रूरी है। तो जेट पंप लगा के अगर पानी भरते हैं तो टाइम बहुत जाता है, तो पहले ही पानी इसमें भर ले रहे हैं। उसके बाद फिर जेट पंप लगाएंगे, और लगाने के बाद फिर से पानी भर लेंगे। थोड़ा बहुत पानी लेगा, अभी पूरा भर लिए हैं पाइप में, पूरी आसानी तरह से दोनों पाइप में बड़ा पानी भर चुका है। तो जेट पंप को स्टार्ट करने से पहले इस पाइप में पानी पूरा भरना पड़ता है। पानी जब तक नहीं भरिएगा तब तक पानी इससे निकलेगा नहीं। मतलब ये पानी तभी देगा जब इसको पानी दीजिएगा। ये नियम है, सिस्टम है जेट पंप का। तो जेट पंप हमारा फिट हो गया है। उसके बाद देखिए आउटलेट में 1 इंची का ब्रास MTA लगाए हैं। उसके बाद फिर पाइपिंग करते हुए पाइप को उठा दिए हैं थोड़ा सा, और एक नल दे रहे हैं। ब्रास एल्बो लगा के यहाँ पर नल दे दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पानी फिर से भर रहे हैं। उसका जगह रहता है पानी भरने के लिए, जो हमारा इससे पैक होता है। तो इस तरह से पानी पूरा भर देंगे। पानी भरने के बाद फिर मोटर को चालू करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मोटर हमारा स्टार्ट हो गया है। प्रेशर भी ज़बरदस्त है। आई होप कि फ्रेंड्स हमारा ये मोटर फिटिंग करना आप लोग को पसंद आया होगा। तो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।